रागिनी ध्रुपद पार्टनर है, रेशो 3:1 है। कहते हैं जी फर्म डिसॉल्व हो गई, हमें रियलाइजेशन और कैपिटल बनाना है। ठीक है, कैपिटल तो बनाओ इतने जितना बनता है। मैंने बच्चे लास्ट क्लास में इसकी जर्नल एंट्रीज़ की भी प्रैक्टिस करवाई थी। अगर कोई बच्चा एब्सेंट था तो मैंने वीडियो भी उसको रिकॉर्ड करके ना डाल दिया था, तो प्लीज़ उसको देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। और मैंने मंडे टेस्ट है ग्रुप में लिख दिया था, मंडे डिसोल्यूशन का है एंड वेंसडे रिटायरमेंट और डेथ का टेस्ट है। कोई छुट्टी नहीं चलेगी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं रिटायरमेंट का ले लूँगा या डेथ का, किस वो पूछ लूँगा तुमसे। ठीक है, चलो देखो रियलाइजेशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ एसेट्स लिखना हम शुरू करते हैं जी। टू डेटर्स, डेटर्स की पूरी फिगर आएगी 170, और जो पीडीडी है वो अपोजिट साइड लिख देंगे। ये जो बच्चे ऑफलाइन है करेंगे साथ साथ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। ठीक है, डेबिट में हम अब बाकी एसेट्स लिखेंगे। टू स्टॉक, स्टॉक मेरे पास आया जी 150। इन्वेस्टमेंट 250, बिल्डिंग 3 लाख। ठीक है जी, पी एंड एल यहाँ जाएगा नहीं, पी एंड एल कैपिटल में जाता है। लाइबिलिटी साइड आओ, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारे पास 60,000। अर्नब के ब्रदर का लोन, क्या अर्नब के ब्रदर का लोन आएगा? यस, बाय एज ब्रदर लोन 95,000। ध्रुपद पार्टनर है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा। एक सेकंड बच्चों, चलिए ध्रुपद का लोन नहीं आएगा। फिर हमारे पास आएगा आईएफआर। आईएफआर रियलाइजेशन के कहाँ आ जाता है जी? क्रेडिट साइड। ठीक है, करना है साथ साथ। नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। अर्नब एग्री टू पे हिज ब्रदर्स लोन, अर्नब के ब्रदर का लोन वो पे कर रहा है। टू एज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा, अमाउंट आ गया 95,000। इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुई 20% कम में, तो क्रेडिट साइड मैंने लिखा जी बाय बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 250 का 20% 50,000, तो ये सेल हो गई जी 2 लाख रुपए में। क्रेडिटर को 10% कम पे पेमेंट दी। एक मिनट बच्चों, अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने लिख दी थी, क्रेडिटर 10% लेस पे पेमेंट हुई है हमने, तो इसको लिखते हैं जी हम टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर 60,000 थे, 10% यानी कि 6,000 लेस कर दिया, तो कितनी पेमेंट हो गई हमारी? 54,000। ठीक है, बिल्डिंग ऑक्शन हुई, देखो ये वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। बिल्डिंग ऑक्शन हुई हमारे पास और ऑक्शनर को कमीशन दिया हमने 5,000। इसके दो पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं, दोनों ठीक हैं, नंबर किसी में नहीं कटेंगे। ये वाला पॉइंट एग्ज़ाम में जर्नल एंट्री में भी पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे। हमने बिल्डिंग ऑक्शन मतलब नीलामी में 4 लोगों को बोला जी आप प्राइस बिडिंग करो, जिसका ज़्यादा होगा उसको बेच देंगे। तो यहाँ पे हमने बिल्डिंग ऑक्शन करी, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैंक के नाम से बिल्डिंग 355 और 5,000 बैंक के नाम से डेबिट में कमीशन लिख दिया। भाई 5,000 मैंने पे कर दिया, 355 मुझे बिल्डिंग बेच के मिल गए, और मैं इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूँ क्रेडिट साइड में 350 से। अब एक एग्ज़ाम में इस पॉइंट की जर्नल एंट्री भी अक्सर पूछ ली जाती है, सेम पॉइंट एक नंबर में सेपरेटली। तो अगर मैं इसकी 2 जर्नल एंट्री करूँगा तो एक बनेगी बैंक टू रियलाइजेशन 355 से, और 5,000 की कमीशन देने की एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक 5,000 से। क्लियर है जी? अच्छा, अगर हम वो करते हैं, इसको कंबाइंड एंट्री करते हैं, तो सीधा ये वाली एंट्री बन जाएगी मेरी बैंक टू रियलाइजेशन कितने से? 350 से। क्लियर है? तो हम यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं।
मैं डायरेक्ट वाली लिख देता हूँ यहाँ पे अभी, बाय बिल्डिंग 3,50,000। अगर आप 55 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे तो भी जस्ट टोटल अलग होगा, आंसर तो सेम ही आना है मेरा, ठीक है। फिर 50% स्टॉक रागिनी ले गई मार्केट प्राइस पे एट विच 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। देखो जी अगेन वही वाला जैसे अभी हमने पिछले किया था क्वेश्चन, स्टॉक चेक करा हमने 1,50,000 है, रागिनी 50% स्टॉक ले गई जी, इसका 50% निकाला 75,000, 20% कम में, इसका 20% निकाला 15,000 माइनस कर दिया, तो रागिनी कितने में ले गई 60 में, रिमेनिंग स्टॉक कितने का बचा 75, क्योंकि ये टेंजिबल है तो टेंजिबल के लिए अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें खुद ही सेल करेंगे, बट उसने क्वेश्चन में लिख भी दिया रिमेनिंग प्राइस स्टॉक हमने बेच दिया मार्केट प्राइस में। अब मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कितने में बेचा होगा स्टॉक, हमने रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया, कितने में बेचा होगा, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा कोई भी बताओ कितने में बेचा होगा। ये रिमेनिंग स्टॉक जो बचा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रिमेनिंग स्टॉक मैंने मार्केट प्राइस पे बेच दिया, तो 75 का बेचा या किसी और का बेचा, 60 का बेचा। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, देखो उसने साफ साफ बोला रिमेनिंग स्टॉक मार्केट प्राइस पे बेचा, और आप ये लाइन अगर पूरी ध्यान से पढ़ेंगे 50% स्टॉक रागिनी ले गई मार्केट प्राइस में, और मार्केट प्राइस 20% कम है, वहाँ पे 20% कम है, और रिमेनिंग में भी मार्केट प्राइस बोला ना रिमेनिंग, तो मार्केट प्राइस तो 20% कम ही है, तो यहाँ पे एक मेरे पास रिमेनिंग स्टॉक चला गया 60,000 का, और एक रागिनी के नाम से आएगा 60,000 का, उसको भी हम ये तीन पहले एक बारी एसेट चेक कर लेते हैं। डेटर का कोई ले गया है, डेटर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो डेटर को तो आप खुद ही सेल करो जी, डेटर 1,70,000, ये चार एसेट्स बाहर आ जाएंगे, रिमेनिंग स्टॉक रागिनी ले गई, तो बाय रागिनीज कैपिटल अकाउंट कितना 60,000, क्लियर। ये हो गया जी डन। लास्ट पॉइंट रह गया बच्चों, बस लायबिलिटीज़ को भी चेक करते हैं एक बारी पहले, लास्ट पीडीडी को पेमेंट होती नहीं है, क्रेडिटर को हो गया, इसका लोन ये ले गया, आईएफआर का कुछ करते नहीं है। लास्ट पॉइंट में आते हैं जी, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सभी प्राणी, ये लास्ट क्लास में लास्ट टू लास्ट में आई थिंक मैंने आपको बियर बॉर्न वाली टेबल एक लिखवाई थी, उससे रिलेटेड है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 है, 3,000 ऑफ वर टू बी बॉर्न बाय फार्म, खर्चा 8,000 है, 3,000 कौन बियर कर रहा है फार्म, बैलेंस कौन बियर कर रहा है द्रुपद, एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम, खर्चा पे कौन कर रहा है द्रुपद। तो ये अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, ध्यान से देखेंगे, एक्सपेंसेस 8,000 है, 3,000 5,000, 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म, ये बॉर्न यानी कि बियर या बॉर्न कौन कर रहा है फर्म, 5,000 कौन बियर कर रहा है द्रुपद, एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम किसके लिए यूज हुआ द्रुपद के लिए, द्रुपद के लिए, तो ये भी द्रुपद पे कर रहा है, ये भी द्रुपद पे कर रहा है, तो 5,000 के जो एक्सपेंसेस हैं बियर बाय द्रुपद पेड बाय द्रुपद, तो जब सेम पार्टनर यानी कि खर्चा भी उसी का है पे भी वो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसकी अगर हमसे जर्नल एंट्री पूछ लेगा तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी नो एंट्री, ये रियलाइजेशन में कैपिटल में बैंक में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट था तो वो टेबल लिख लेना, किसी बच्चे से मैंने टेबल लिखवाई थी और मेरे से समझ लेना, ये 3,000 बियर बाय फार्म है, पेड बाय द्रुपद है, तो इसकी एंट्री बनेगी, अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू द्रुपद्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन के डेबिट में द्रुपद के नाम से आ जाएगी, ठीक है। ये हमने लिखा जी 54 और ये द्रुपद्स कैपिटल अकाउंट 3,000, आंसर मैच करा है, किसी ने मैच कर गया आंसर, एक बारी बच्चे चेक करेंगे, सभी फटाफट से मैच करते हैं। कमीशन कहाँ पे है, कौन सा है ऑप्शनल का कमीशन, तो हमने यहाँ 350 लिख दिया ना डायरेक्ट,
$350 प्लस 2 लाख। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। एसेट्स हमारे बिके हैं 7,80,000 के। बच्चे जो ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चे टोटल करेंगे, चेक करेंगे। इसका 1,065,000 ये टोटल है। इसमें से एक सेकेंड, $43,000 गेन आ रहा है बच्चों, मैच कर रहे हैं। अर्नब, रागिनी, द्रुपद पार्टनर है, रेशो 3:1:1 है। 25,800 और 86,600। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सिंपल है, बन जाएगा। अभी मुझे बताएं किसी को ऑनलाइन, किसी बच्चे को कोई डाउट?